जय श्री राम। आज आपको ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने वाला हूं जिसने राम मंदिर आंदोलन को एक नई दिशा दी। आज जब राम मंदिर बन गया है तो उनके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। कृष्ण करुणाकर नायर, जिनके कारण आज राम मंदिर का सपना साकार हुआ। उनका जन्म 11 सितंबर 1907 को केरल के एलेप्पी में हुआ था। के नायर की शिक्षा दीक्षा मद्रास और लंदन में हुई थी। 1930 में वे आईसीएस बने और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर कलेक्टर रहे। 7 सितंबर 1977 को उन्होंने इस पार्थिव देह को त्याग दिया। के नायर ने राम मंदिर निर्माण के लिए वर्ष 1949 में ही पूरी कांग्रेस और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से दुश्मनी मोल ली। अयोध्या के डीएम पद की नौकरी चली गई, लेकिन वह कभी रुके नहीं। केरल में जन्मे के नायर ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए बाद में इंग्लैंड चले गए और मात्र 21 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद 1 जून सन 1949 में उन्हें अयोध्या, तत्कालीन फैजाबाद के उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। नायर के एक फैसले ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। अयोध्या में नियुक्ति के तुरंत बाद के नायर को यूपी सरकार की तरफ से एक पत्र मिला था, जिसमें उन्हें राम जन्मभूमि के मुद्दे पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। उन्होंने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए अपने सहायक को भेजा, जिनका नाम गुरुदत्त सिंह था। गुरुदत्त सिंह ने साल 1949 के अक्टूबर महीने की 10 तारीख को अपनी रिपोर्ट के द्वारा राम मंदिर निर्माण की सिफारिश कर दी। गुरुदत्त सिंह ने लिखा, हिंदू समुदाय ने इस आवेदन में एक छोटे के बजाय एक विशाल मंदिर के निर्माण का सपना देखा है। इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं है। उन्हें अनुमति दी जा सकती है। हिंदू समुदाय उस स्थान पर एक अच्छा मंदिर बनाने के लिए उत्सुक है जहां भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। जिस भूमि पर मंदिर बनाया जाना है वह सरकारी भूमि है, लेकिन हिंदुओं के शत्रु तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को निर्देश दिया और फिर सीएम पंत ने हिंदुओं को राम मंदिर से बेदखल करने का प्रयास किया। लेकिन के नायर अड़े रहे और सीएम के फैसले को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मूर्तियों को वहां से हटाने से ये कहकर मना कर दिया कि हिंदू उस स्थल पर पूजा कर रहे हैं। नायर के इस रवैये को देखते हुए सीएम गोविंद वल्लभ पंत ने जिला मजिस्ट्रेट के पद से निलंबित कर दिया, जिसके बाद के नायर ने उस समय की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अदालत का रुख किया और अदालत की तरफ से सरकार को तगड़ा झटका लगा। कोर्ट ने नायर के पक्ष में फैसला सुनाया। नायर को उनका पद वापस मिला, लेकिन उन्होंने इस पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। निश्चित तौर पर इसके पीछे की वजह नेहरू के खिलाफ नाराजगी थी। नेहरू के रवैये और के नायर के साहस को देखते हुए लोग उनके मुरीद हो गए। हिंदुओं की आस्था का सम्मान करने वाले के नायर ने मंदिर निर्माण का संकल्प लिया और देखते ही देखते वह लाखों लोगों के प्रिय हो गए। उनके व्यवहार के चलते लोग उन्हें नायर साहब भी पुकारते थे।
के नायर ने उस समय आईसीएस पद से इस्तीफा देने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक वकील के रूप में अभ्यास करना शुरू कर दिया। नायर साहब और उनका परिवार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जनसंघ में शामिल हो गए। वर्ष 1952 में उनकी पत्नी शकुंतला नायर उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य के तौर पर चुनाव में विजय हासिल की। इसके बाद वर्ष 1962 में के नायर और उनकी पत्नी दोनों ने ही लोकसभा का चुनाव जीता। सबसे विशेष बात तो ये है कि उनके ड्राइवर को भी उत्तर प्रदेश से विधानसभा का सदस्य चुना गया। इमरजेंसी अर्थात आपातकाल के काले दिनों के दौरान नायर साहब और उनकी पत्नी शकुंतला नायर को गिरफ्तार भी किया गया था। 7 सितंबर 1977 को के नायर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। नायर साहब ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित कर दिया। नायर साहब ने जो कुछ भी किया उसके चलते ही आज ये राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। के नायर ने जिस आंदोलन को रफ्तार दी थी, उस राम जन्मभूमि आंदोलन को लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक कुमार, कल्याण सिंह, विनय कटियार और उमा भारती जैसे बड़े नेताओं ने बाद में जारी रखा। नायर साहब के योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके संघर्ष का ही नतीजा है कि सैकड़ों वर्षों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का स्वप्न साकार होने जा रहा है। के नायर जैसे महान हस्ती को शत शत नमन। जय श्री राम।